आज जम्मू के रेलवे स्टेशन को निशाना बनाकर बम की धमकी देने की बात सुरक्षा एजेंसियों द्वारा परिसर की गहन तलाशी लेने के बाद झूठी निकली। पुलिस के एक अधिकारी ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि रविवार शाम को मुख्य स्टेशन पर बम की मौजूदगी के बारे में एक अज्ञात कॉलर ने फर्जी कॉल की थी। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने रेलवे पुलिस के साथ मिलकर तेजी से कार्रवाई की और पूरे स्टेशन की गहन तलाशी ली गई, जांच की गई और कुछ भी संदिग्ध इस मौके पर नहीं मिल पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा से बारामूला जाने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन 6 जून को करने वाले हैं। इससे पहले ये उद्घाटन 19 अप्रैल को होने वाला था, पर मौसम की खराबी के चलते इसे पोस्टपोन कर दिया गया, जिसके बाद 22 अप्रैल को पहलगाम के आतंकवादी हमले और फिर ऑपरेशन सिंदूर के चलते इसका उद्घाटन फिर से टल गया। अब प्रधानमंत्री 6 जून को इसका उद्घाटन करने के बाद कटरा स्टेडियम में लोगों को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने आज आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान महबूबा ने कश्मीरी पंडितों को जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से बसाने के लिए जरूरी कदम उठाने की बात की। महबूबा ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को यहाँ बसाने के लिए सबसे जरूरी है कि उन्हें यहाँ पर एक जमीन का टुकड़ा दिया जाए, क्योंकि कश्मीरी पंडितों के यहाँ दोबारा बसने पर ही कश्मीरी मुसलमानों के माथे पर से उन्हें निकालने का कलंक धुल पाएगा। आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष और एमएलए डोडा महराज मलिक पर हुई एफआईआर के बाद शिवसेना डोगरा फ्रंट ने महराज के लिए अपना गुस्सा व्यक्त किया और मांग की कि उन्हें जेल भेजा जाए। जम्मू यूनिवर्सिटी में 4 व्हीलर वाहनों को अंदर जाने की इजाजत न होने का विरोध आज एनएसयूआई के छात्रों ने किया। इसकी अध्यक्षता इंडियन यूथ कांग्रेस के स्टेट सेक्रेटरी जयसिद्ध भल्ला और एनएसयूआई प्रमुख अजय लखोत्रा ने की। छात्रों ने बैरिकेड्स को हटाकर यूनिवर्सिटी के अंदर जाने का प्रयास किया, जिसके लिए रोके जाने पर उन्होंने गाड़ी के ऊपर ही चढ़कर इसका पुरजोर विरोध किया। अमरनाथ यात्रा शुरू होने में अब केवल 1 ही महीना बाकी है। ऐसे में जम्मू के भगवती नगर के यात्री निवास में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यात्रियों के आने, रहने, खाने पीने के साथ साथ उनकी सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। वार्षिक खीर भवानी मेले के मद्देनजर सेक्रेटरी कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल स्टडीज डॉक्टर सैयद आबिद राशिद शाह ने व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए खीर भवानी तुल्लामुल्ला गांदरबल का दौरा किया। उन्होंने सीएमओ गांदरबल को जोर देकर कहा कि माता के भक्तों के लिए धार्मिक उत्साह के साथ साथ त्योहार मनाने के लिए सभी संभव व्यवस्थाएं उपलब्ध होनी चाहिए। अमरनाथ यात्रा, खीर भवानी मेला और अगले कुछ ही दिनों में कश्मीर के लिए ट्रेन की शुरुआत से पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में सुरक्षा बढ़ा दी है। अब कई सारे स्थानों पर चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां पर वाहनों और सामानों की तलाशी ली जा रही है और इसी के साथ पहचान पत्र भी लोगों से मांगे जा रहे हैं, ताकि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा का माहौल बना रहे। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के द्रबगाम गांव के निवासियों ने नाले रोमेशी के एक किनारे पर सुरक्षा दीवार बनाने की मांग की है, जो उनके सेब के बागीचों के लिए खतरा है। द्रबगाम के स्थानीय निवासी शाहिद हसन ने कहा कि 2014 में आई भीषण बाढ़ में नाला रोमशी ने अपना रास्ता बदल लिया था और उनके सेब के बागीचों के करीब बहने लगा था। उन्होंने कहा कि बारिश के कारण अक्सर नाले में बाढ़ आ जाती है, जिससे उनके सेब के बागीचों को लगातार नुकसान हो रहा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राजपुरा के विधायक गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इलाके में काम शुरू हो जाएगा और रोमशी नाले के किनारों के बागीचों को भी संरक्षित किया जाएगा। एक चौंकाने वाली घटना में अज्ञात बदमाशों ने उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के गुंड जहांगीर हाजिन गांव में स्थित बागों में दर्जनों सेब के पेड़ काट डाले, जिससे स्थानीय किसान दुखी हो गए। प्रभावित बाग मालिकों में से एक मोहम्मद अब्दुल्ला शेख ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और उन्होंने अपने आंसू रोकते हुए कहा, जब मुझे बताया गया कि किसी ने मेरे सेब के पेड़ काट दिए हैं तो मैं बुरी तरह से टूट गया। अकेले मेरे बाग से लगभग 50 पेड़ नष्ट हो गए हैं। इसी बीच आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले का संज्ञान ले लिया है और आगे की जांच अभी जारी है।